बिहार में जून में जमेगा राजनीतिक रंग। पहले विपक्षी मीटिंग होगा, उसके बाद बीजेपी की 4 बड़ी रैलियां होगी, जिसमें एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। दूसरा जो खबर होगा, तेजस्वी यादव पर फिर बरसे रणनीतिकार प्रशांत किशोर। बोले, एक सांसद नहीं जिता पा रहे हैं और चले हैं प्रधानमंत्री बनाने। और तीसरा और अहम चर्चा होगा, अगर आपका पैसा सहारा या पीसीएल में फंसा है तो आपके लिए एक खबर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में जून में राजनीति का रंग जमेगा। पहले 12 जून को पटना में जनता दल यू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार के मेजबानी में देश भर के भाजपा विरोधी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर मंथन करेगी। फिर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार बीजेपी राज्य में 4 बड़ी रैलियां करेगी, जिसमें एक रैली प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगी। बाकी 3 रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे और एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल के काम का हिसाब भी देंगे, तो दूसरी तरफ नीतीश और महागठबंधन पर हमला भी बोलेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में बिहार दौरे पर आएंगे और पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली का समय और जगह आगे तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी के कई टॉप राष्ट्रीय नेता भी बिहार आएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी का कार्यक्रम साल भर ही चलता है, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के खास मौके पर 30 जून तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग को बहुत महत्व नहीं देते, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी ने अगले 1 महीने तक मोदी सरकार के 9 साल के काम का बूथ लेवल तक प्रचार प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक, सांसद पूरे राज्य भर में गांव-गांव में नजर आएंगे। पार्टी 1 महीने लंबे अभियान के जरिए 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए जनता का फीडबैक भी लेगी। स्थानीय सांसदों को 2024 में टिकट मिलने या कटने में यह फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सम्राट चौधरी ने बताया कि बीजेपी के सांगठनिक कार्यक्रमों में जून में 4 बड़ी जनसभा होगी, जिसमें एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बाकी सभाओं के लिए और शीर्ष नेताओं बिहार आएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि इन सब का मकसद लोगों को ये बताना होगा कि 9 साल में मोदी सरकार ने गरीबों और आम आदमी के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया और नीतीश ने अपने अहंकार में क्या किया काम होने से रोका। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों का नरेंद्र मोदी में भरोसा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, जबकि नीतीश कुमार सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं और लोगों का भरोसा खो चुके हैं। नीतीश अब आरजेडी के रहम पर चल रहे हैं, जो पार्टी बिहार की सारी समस्याओं का दूसरा नाम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों की मीटिंग नीतीश कुमार की गिरती राजनीतिक साख को संभालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि नकारे जा चुके और हताश नेताओं के समूह की मीटिंग से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेता भ्रष्टाचार के केस लड़ रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि कैसे परिवार को राजनीतिक में आगे बढ़ाया जाए। ये लोग अगर नीतीश को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में एक भी मान भी ले तो बिहार के मुख्यमंत्री का मकसद पूरा हो जाएगा। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि बिहार में आरजेडी का कोई ताकत नहीं है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी एक भी सांसद नहीं जिता पा रहे हैं, तो किसी को पीएम क्या बनवाएंगे। तेजस्वी को पता होना चाहिए कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है। जन स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है, बिहार में इसका एक भी सांसद नहीं है।
पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन गई जिसके चलते उनके 20 से 30 विधायक ज़्यादा जीत गए, मगर लोकसभा चुनाव में स्थिति ऐसी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी की राजनीतिक ताकत बस इतनी सी रह गई है कि वो अपना एक भी सांसद बिहार में जिता नहीं पा रहा है। अब यह दल किसी को क्या प्रधानमंत्री बनाएगा। तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टी हर राज्य में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीके प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने घर के आगे पीएम की कुर्सी और पोस्टर लगा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वह प्रधानमंत्री बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई किसी को बैठा दे तो इसका यह मतलब नहीं कि वह यूएस का प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। और अंतिम, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया, पीसीएल या अन्य किसी चिट फंड कंपनी में फंसा है तो आपके लिए एक खबर बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा दिलाने के लिए सरकार के निर्देश पर प्रत्येक तहसील परिसर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए एक काउंटर खोले जा रहे हैं। बता दें कि चिट फंड कंपनियों में ठगी के शिकार हुए पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी कमाई के कुछ अंश को इस आशा में जमा करता है कि भविष्य में उसके ब्याज सहित एक मोटी रकम मिल सकेगी। कई कंपनियां छोटे छोटे कस्बों से अपना ऑफिस बंद कर फरार हो गई, तो कुछ जांच तो कुछ पर कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काफ़ी सख्त है। ऐसे में इस बार अगर आपका दावा करने से चूक गए तो पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप अपनी तहसील में जाएं, वहां एक काउंटर होगा जहां चिट फंड कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की जा रही है। इसके लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। तहसील में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस खाते में पैसा पाना चाहते हैं उस बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक चिट फंड कंपनी द्वारा दी गई रसीद या बॉन्ड की फोटो कॉपी में ले जाए। एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर इस दस्तावेज को फोटो कॉपी संलग्न कर जमा कराकर रसीद ले लें। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।